Hello बच्चों, let's see question. A wind with the speed of 40 meter per second blows parallel to the roof of the house. The area of the roof is 250 meter square. Assuming the pressure inside the house is atmospheric pressure, the force exerted by the wind, the roof of the direction and the direction of the force will be. बच्चों की कॉन्सेप्ट क्या है? अगर की कॉन्सेप्ट पूछे हमसे यहाँ पर तो की कॉन्सेप्ट हो जाएगा हमारे पास बर्नौली इक्वेशन. बर्नौलीज इक्वेशन. बर्नौलीज इक्वेशन क्या होती है अगर आपको पता हो तो ये होती है टोटल एनर्जी ऑफ द फ्लूइड रिमेन्स कांस्टेंट और इन विस्कस फ्लूइड. ठीक है, अब मान लो ये आपका रूफ है, इस तरह से आपका रूफ है, छत का ये रूफ हो गया. ठीक है, कुछ इस तरह से. यहाँ पर जो एयर है वो उसका स्पीड ऑलमोस्ट जीरो है. ठीक है, और यहाँ पर जो एयर है उसका स्पीड वी है. यहाँ का प्रेशर आपका पी है और यहाँ का प्रेशर पी नॉट है. ठीक है, तो होगा क्या, बर्नौली क्वेश्चन लगाएंगे अगर अपन टॉप पर, तो टॉप पे लगेगा पी प्लस अब रो वी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस पॉइंट सेम लेवल है, जीरो मान लेंगे, इज इक्वल टू बॉटम पे लगेगा पी नॉट प्लस जीरो प्लस जीरो. काइनेटिक एनर्जी भी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो, क्योंकि सेम रेफरेंस प्लेन पर है. तो पी माइनस पी नॉट माइनस पी इज इक्वल टू हाफ ऑफ रो वी स्क्वायर. तो ये प्रेशर डिफरेंस आ गया बच्चों, और जो प्रेशर डिफरेंस होता है दैट इज सब्जेक्टेड टू द फोर्स. तो यही आपका थ्रस्ट फोर्स हो जाएगा बेसिकली. तो एक थ्रस्ट फोर्स आ जाएगा यहाँ पर. वो फोर्स कितना होगा, फोर्स इज इक्वल टू पी नॉट माइनस पी इंटू एरिया एंड दैट इज इक्वल टू वॉट, हाफ ऑफ रो वी स्क्वायर. ठीक है, तो एफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा इंटू एरिया. तो थ्रस्ट फोर्स हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके पास 1/2 रो कितना हो गया 1.2 इंटू वी स्क्वायर 840 का स्क्वायर 1600 इंटू एरिया कितना हो गया 250. तो ये हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका 800, आई मीन से 800 और 250 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1.2 इंटू 2 इंटू 10 का पावर ऑफ 5. तो ये हो जाएगा आपका 2.4 इंटू 10 का पावर 5 न्यूटन and upwards. So final answer of the question is second, and I hope you understood it. Best of luck.